अस्सलामुअलैकुम। अच्छा क्लास बेटा, हम आज जो है क्लास 6 में इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ेंगे। हम निको बॉबिनस का चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ना शुरू किया था, आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बेटा आप लोगों ने लास्ट टाइम तक ये पढ़ लिया था कि किस तरह से निको बॉबिनस और उसके साथ जो उसकी दोस्त रोज़ी है वो बोल रहे होते हैं कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स ढूंढने के लिए जाएंगे। फिर किस तरह से वो वॉल जंप करता है और वहाँ पर आगे एक जगह फंस जाता है, एक आदमी बोल रहा होता है कि दरवाज़ा खोलो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। खैर हम वहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है, राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन सेड द मैन एंड देन बिकॉज ही न्यू दैट ही हैड प्रिपेयर्ड द डोर हिमसेल्फ ही एडेड, डू यू हियर। भाई वो क्या बोलता है, बस जो आदमी होता है वो क्या बोलता है कि देखो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, लेकिन फिर सोचता है कि यार अगर दरवाज़ा तोड़ूंगा तो मुझे ही खोलना, मुझे ही रिपेयर करना पड़ेगा। तो बोलता है तुम्हें आवाज़ आ रही है, मतलब दोबारा डराने के लिए बोलता है जल्दी खोलो दरवाज़ा। बट निको बॉबिनस डिडंट हियर। Nico Bobinus had disappeared through the trapdoor he had discovered and was running down stone steps that were slippery with slime and that smelt of graveyards and that went down deeper in the ground until it became pitch black। अब क्या हुआ, निको बॉबिनस ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि हुआ क्या, जो उसको एक ट्रैप डोर मतलब कि एक छुपा हुआ दरवाज़ा था वहाँ पे उसको मिला और ये दरअसल नीचे की तरफ जा रहा था। और जब वहाँ पर जा रहा था तो बड़ी अजीबोगरीब उसकी स्मेल थी, बड़ा चिपचिपा सा था। लेकिन उसने क्या किया, निको बॉबिनस ने वहाँ से अंदर जाता गया और इतना डीप चला गया कि एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा, मतलब उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। रोजी सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। और वहाँ पर पहुँच के निको बॉबिनस के जहन में जो उसको जो वो गुस्सा नहीं होता, क्या था, रोज अपनी ही दोस्त को बोल रहा था, रोजी ये तुम्हारा कसूर है सारा का सारा। ठीक, तो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हमारे पास। ही हर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग एंड हिज स्टेप्स इकोइंग अलोंग द डार्क rock of the narrow passageway until all at once there was nothing and before he realized he was falling into the blackness in the blackness he was। अब क्या हुआ, इतनी खामोशी थी कि डर के मारे उसको बाकायदा लग रहा था कि उसको अपने ही हार्ट बीट की आवाज़ आ रही है और उसको स्टेप्स वगैरह की आवाज़ आई। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहाँ पर कुछ भी नहीं था और उसको फिर ऐसा लगा कि वो गिर रहा है, मतलब ही इज़ फॉलिंग, अंधेरे में एकदम गिरता जा रहा है। ठीक, आइए लिखे हमारे पास, सेवरल थॉट्स फ्लैश थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम। और बहुत सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे तरह तरह के। द फर्स्ट वॉज समथिंग along the lines of a bother, only a bit ruder. The second was rather unkind thought about his best friend who had instigated the whole expedition, and it involved her dangling over a snake bed while numerous fierce dragons flew at her chanting। अच्छा, अब क्या हुआ, मतलब कि अब वो जब गिर रहा था ना, तरह तरह के उसके साथ ख्याल आ रहे थे। पहले वो सोचने लगा कि यार क्या मतलब कि ये परेशानी मुझे ही फेस करनी पड़ी थी, और बाद में वो क्या सोचने लगा, वो रोज़ी के बारे में सोचने लगा कि किस तरह से वो एक गड्ढे में गिरी हुई होगी और वहाँ पर जो है ना स्नेक्स वगैरह उसको खाने के लिए और ड्रैगन्स वगैरह वहाँ बैठे हुए होंगे, उसको खा रहे होंगे। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निको बॉबिनस। द थर्ड थॉट वॉज, सपोज इट्स अ वेल, a deep unused well with slimy slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom that। और तीसरा ख्याल क्या आ रहा था कि शायद वो किसी कुएं के अंदर मौजूद है और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल, ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली। और फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो वेल है ही नहीं, ये तो कुआं है ही नहीं, ये तो कुछ और चीज़ है। और उफ said Nico Bobinus, and he lay there in the pitch blackness with not a single breath left in his body for what seemed like the whole winter but was probably only a few seconds। तो क्या हुआ, कहने लगा कि उसका सांस फूलने लगा और उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कितनी देर से यहाँ मौजूद है, लेकिन ये तो अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे। ठीक है, आगे क्या लिखा हमारे पास। He came to himself in fact just as a stone hit him on the head। और क्या हुआ कि वो अपने ख्यालात से वापसी आया जैसे ही उसके सर पे एक पत्थर लगा, जैसे कि वो ख्यालात में खोया हुआ था ना। ठीक है, सेड निको बॉबिनस अगेन एंड देन रियलाइज ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम। और उसको अंदाज़ा हुआ कि यार वो अपने ही बिल्कुल ऊपर, जैसे कि वो कोई छत पे कोई तेज़ आवाज़ के साथ नहीं चल रहा होता, तो आवाज़ आती चलने की, तो उसको अंदाज़ा हुआ यार ऊपर कुछ चल रहा है इस तरह से। ठीक है, स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट बट द स्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन। उसने मतलब कि क्या हुआ, उसने जाने की कोशिश करी कि तुम रुक जाओ ये वो, लेकिन क्या हुआ, वो चलते रहे। आहा, आई हैव गॉट यू नाउ क्राइड द मैन एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट्स ब्लैक। एंड अब वो बंदा जो होता है उसको पकड़ लेता है, वो क्या बोलता है, कहता है कि हाँ अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया और मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ठीक है, तुम देख रहे हैं मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आगे क्या लिखा है हमारे पास। Nico Bobinus suppose the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded more like, मतलब कि ये बेटा ये नहीं जैसे कि चिल्लाते हैं बोलते हैं वाह यू करके जो बोलते हैं। इट वॉज नॉट अ वर्ड विच निको बॉबिनस वॉज एट ऑल फेमिलियर बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे। क्रैश। अब क्या हुआ कि भाई
जैसे कि निको बॉबिनस को लग रहा होता है कि यार ये बोलेगा कि मुझे ना मतलब मार मार के, वो नहीं से बोलते नील पड़ जाना, जैसे ब्लू का वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब ये। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा अपनी बात कंप्लीट करता है जिसने इसको निको बॉबिनस को पकड़ा था, वो अचानक से चिल्लाता है और निको बॉबिनस क्या करता है, ये मौका देखते हुए ना रास्ते से हट जाता है। Crash, are you all right? He asked. There was silence. Nico Bobinus felt his way back in the pitch black until his hand touched the man's leather jerkin. The man was lying as still as death, but he was breathing. और हुआ क्या, शायद टक्कर हुई, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। निको बॉबिनस पूछता है कि आप ठीक हैं, लेकिन बिल्कुल साइलेंस। और निको बॉबिनस से देखा एकदम अंधेरे में ही उसने उस आदमी को टच करा, लेकिन वो इतना स्टिल हुआ था कि जैसे कि लग रहा था कोई लाश है, मतलब कैसे लग रहा था, सिंपल डेड बॉडी रखी हुई है, लेकिन जिंदा था क्योंकि ही वॉज ब्रीथिंग। ठीक, अब ज़रा देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप चेक करो, ये देख रहे हो डायग्राम में, अगर आप देख सकते हो कि ये निको बॉबिनस है, ये वो आदमी है, मतलब कि जिसको वो देख रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो जिंदा है, अभी तक सांस ले रहा है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे लिखा हुआ है, आई मस्ट गेट हेल्प सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ एंड ही बिगैन ग्रोपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट। और उसको बोलने लगा कि यार अगर मुझे इसको बचाना है ना, तो मुझे किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और वो अंधेरे में इधर उधर हाथ मारने लगा कि कहीं से मैं बाहर तो निकलूँ। व्हेन ही फाउंड इट हाउएवर हिज हार्ट सैंक। The only exit appeared to be a narrow gap down by the floor, no more than a foot high. लेकिन उसको देखने लगा, जब उसको रास्ता मिला तो उसको पता चला कि यार ये तो बहुत छोटा सा रास्ता है, वो इतना छोटा है कि मतलब कि शायद उसके लिए निकलना ही वहाँ से परेशानी हो। I can't scrum through that in the pitch dark, he said to himself, but at the very moment he heard Rosie's cheerful voice saying, "You can do it." और हुआ क्या, Nico Bobinus spun around and there to his immense surprise was nothing, nor was he know anybody. अब हुआ क्या, अब जब इतना छोटा सा रास्ता था ना, तो निको बॉबिनस ने सोचा कि यहाँ से कैसे जाऊँगा मैं। लेकिन जब वो सोच ही रहा था कि उसको अचानक से ना उसको आवाज़ आई, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो ये। लेकिन कौन कह रहा था, ये रोज़ी कह रही थी। अब निको बॉबिनस को लगा कि रोज़ी यहाँ पर आ गई, लेकिन उससे पीछे मुड़ के देखा तो रोज़ी थी नहीं कोई भी। दरअसल वो क्या था, उसका जहन ही उसके साथ कर रहा था, उसको कॉन्फिडेंस दिला रहा था कि तुम कर सकते हो, ठीक है ना। But I don't know if it leads anywhere, he said to the voice in his head, and it's such a tight squeeze, I might get stuck. लेकिन अब उसको पता था कि रोज़ी तो यहाँ पर है नहीं, ये दरअसल मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ और रोज़ी की आवाज़ में बात कर रहा है मुझसे, जो भी मतलब कि उसकी आवाज़ आ रही है जहन में। तो उसी से बोलता है, कहता है कि लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं कि जा कहाँ है रास्ता, और इतनी छोटी सी जगह में अगर फंस गया तो मैं ना आगे जा पाऊँगा ना मैं पीछे आ पाऊँगा। आगे क्या होता है भाई हमारे पास। He didn't hear Rosie's voice again, but he knew what it would have said, and that was how he found himself ringing around down a narrow passage of stone in the pitch black. उसको जब इसने बात बोली ना कि मैं करूँगा किस तरह से, तो उसको रोज़ी की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन उसको पता चल गया कि अगर वो आवाज़ आती भी तो क्या बोलती वो, ठीक है। और हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद ही वहाँ से वो रास्ते से जाने लग गया। ही squirmed and he wriggled there in the black for a long time and the tunnel got narrower until he could hardly inch along. और हुआ क्या, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया ऐसा लगता गया कि रास्ता और छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आ गया कि वो इतना फंस गया कि उसको लग रहा था कि वो मूव भी नहीं कर सकता। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, बट ही डिडंट। उसने कहा कि बस अब मैं वापसी जा रहा हूँ, अब मैं इससे आगे और नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो गया नहीं। He just kept wriggling and squirming until suddenly he found he could stand up. He stood a pace forward and immediately fell over stone steps leading up. Ow, he said. All the word he really meant was thank goodness. He began to climb and was still climbing some minutes later. हुआ क्या कि वो आगे लेकिन फिर भी बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आ गया कि रास्ता कम से कम इतना बड़ा हो गया कि अब वो उठ सकता था, ठीक है, और भागने लगा। अचानक से क्या हुआ, वो पत्थर से टकराया, नीचे गिरा और दोबारा से हल्का फुल्का सा वो दर्द हुआ, लेकिन अगेन क्या हुआ, दोबारा उससे चढ़ना शुरू कर दिया। इट मस्ट बी अ टावर ही थॉट और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस। वो बोलने लगा यार शायद ये कोई टावर टाइप का ही होगा जो मैं इतनी देर से चलता जा रहा हूँ, या क्या हुआ था कोई हाउस वेनिस में। बट एट दैट वेरी मोमेंट ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट। लेकिन उसको जैसे ही वो ये सोच रहा था ना, उसको एक दूर से बोलती थी कि एक लाइट की एक रोशनी नजर आई थी कि बहुत दूर है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच दैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क. A panel suddenly slid open and Nico Bobinus stepped through into the most amazing room he had ever seen. हुआ क्या, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि उस लाइट को पकड़ना चाह रहा है, और क्या हुआ, अचानक से उसने आगे बढ़ा और वो अचानक से एक ऐसे रूम में एंटर हो गया जो कि उसकी लाइफ का आज तक का बेस्ट रूम था, ठीक है। और मेरे बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जिस तरह से आपको बताया था कि ये जो है पूरी स्टोरी नहीं है, ये दरअसल एक जो है नॉवेल से ली गई है,
ठीक है ना। तो बेटा हम जरा अब लास्ट में ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। दीज आर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स फ्रॉम द नॉवल कॉल्ड निको वॉमिनस बाय टेरी जोन्स। कि बेटा ये निको वॉमिनस एक पूरा का पूरा नॉवल है और ये उसके स्टार्ट के 2 चैप्टर्स हैं और ये लिखा किसने बेटा, टेरी जोन्स से। इट इज़ अ फुल ऑफ ह्यूमर एंड एडवेंचर एंड यू शुड रीड द होल नॉवल इफ़ यू गेट अ चांस। तो क्या लिखा हुआ है कि ये पूरे ह्यूमर और एडवेंचर से भरा पड़ा हुआ है और अगर आपको मौका मिले तो आप इसको जरूर पढ़िए। बिसाइड्स राइटिंग बुक्स एंड पोम्स, टेरी जोन्स इज अ कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर, एक्टर, डायरेक्टर एंड हिस्टोरियन। वो कह रहे हैं कि बुक्स लिखने के अलावा ये पोम्स लिखते हैं और जो है मतलब पोम्स वगैरह लिखने के अलावा ये कॉमेडियन है, स्क्रीन राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर और हिस्टोरियन है। बेटा हमारे पास बेटा आज का लेक्चर यहाँ खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। बट दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।